बोला यदि कोई लोभी व्यक्ति है तो उसको कोई वस्तु भेंट करके उन्हें संतुष्ट करे, यदि शक्तिशाली है तो हाथ जोड़े, और यदि अज्ञानी व्यक्ति है तो उसको सम्मान करके संतुष्ट करे, और बुद्धिमान व्यक्ति है तो सदैव उसके सामने सत्य बोले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अपडेट, छोटी छोटी अपडेट है। न्यू सीईटी के ऊपर है, इसका नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों है, देरी क्यों है। उसके बाद सीईटी के बचे हुए एग्जाम कब तक होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 2018 डी ग्रुप की भर्ती पर भी एक अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है। न्यू वैकेंसीज 2024-25 में, 24 तो अभी एक ही महीना बचा है, तो लगभग 2024-25 कहेंगे कि नई वैकेंसीज कब तक आने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद सीओडी ग्रुप का कॉमन एग्जाम होगा, और एक है हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई, फिलहाल फॉर्म अप्लाई करवाए गए हैं बच्चों से। हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर भर्ती है, तो उसकी प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी। तो इन्हीं पर छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हीं पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें न्यू सीईटी की, तो न्यू सीईटी का कल अखबार में एक मोटी हेडलाइन आपने पढ़ी होगी कि 10 नवंबर से पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन नया सीईटी का आ जाए, लेकिन 10 नवंबर तो आज है, ठीक है। तो ये लगभग आपका 10 नवंबर की बजाय 15 नवंबर तक आएगा, क्योंकि इसमें जो विलंब है वो ये है, जो सीईटी में नोटिफिकेशन में जो विलंब है वो ये है कि इसको क्वालिफाई किया जाए, 4 गुना किया जाए, 7 गुना किया जाए, या फिर 10 गुना किया जाए। तो एचएसएससी आयोग ने इसका जो संशोधन का प्रस्ताव अभी नहीं भेजा है, इस पर अभी चर्चाएं चल रही है कि इसको क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना किया जाए, ठीक है। तो 4 गुना तो था ही, तो संभवतः 4 गुना तो नहीं होगा, हाँ ये 7 गुना हो सकता है, ठीक है, ये 10 गुना हो सकता है, और मैक्सिमम ये 15 गुना हो सकता है। तो सीईटी की यदि हम बात करें तो हो सकता है ये क्वालिफाई, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफाई यदि होता है तो ये क्वालिफाई 4 गुना के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां एग्जाम बहुत ही टाइट आएगा, ठीक है। इतने लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे यदि आसान पेपर आता है तो वही एज इट इज सभी बच्चे ही, क्योंकि सभी बच्चे आजकल सीरियस हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ही एग्जाम में यदि बैठते हैं तो सीईटी का क्या औचित्य रह जाता है। यदि मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं तो जो मेन एग्जाम होगा, जो सी ग्रुप की भर्तियां होंगी, उसमें यदि मैक्सिमम पास होते हैं तो एज इट इज उनका डायरेक्ट पहले की तरह एग्जाम ही ले सकते हैं। तो इसलिए यदि ये सीईटी एग्जाम क्वालिफाई होता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होगा, ये आपको बताता हूं। सभी बच्चों को ये एग्जाम देना है, क्योंकि पहले वाला जो सीईटी था वो निरस्त हो चुका है। अब सीईटी की वैलिडिटी 3 साल की है, ठीक है। 3 साल की सभी भर्तियां, और वैसे सारी भर्तियां 3 साल तक की जाएंगी, क्योंकि अब नया नोटिफिकेशन आएगा। कहने को तो जैसे 40,000 जो है वो 40,000 सी ग्रुप के भर्ती आएगी, ठीक है, और 10,000 डी ग्रुप की। तो कहने को तो ये भी बातें हैं कि भाई ये अब कॉमन एग्जाम होगा, कोई पोर्टल खोला जाएगा कि भाई सी ग्रुप में कौन जाना चाहता है, डी ग्रुप में प्रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। और अब हम बात करें 4 गुना की, यदि 4 गुना भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई 4 गुना नहीं हो सकता। हालांकि पेज फंसा था 4 गुना में, लेकिन पोस्ट वाइज है या ग्रुप वाइज है, वो एक सही सिस्टमेटिक ढंग से 4 गुना भी रह सकता है। तो यदि क्वालिफाई होता है तो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। 4 गुना हो, 7 गुना हो, राजस्थान की तरह 15 गुना हो, 10 गुना हो। तो ये सीईटी आप 100 नंबर का एग्जाम होगा, सिलेबस सभी को पता है। अब हम बात करें कि भाई सीईटी के बचे हुए एग्जाम, मैं आपको बताता हूं कि सीईटी जो है, सीईटी का नोटिफिकेशन, जब सीईटी का एग्जाम होगा उससे पहले ही आपका बचे हुए एग्जाम का शेड्यूल जारी होगा। ये दोनों चीजें साथ होंगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके उसी दिन या उसके एक आध दिन ऊपर नीचे जो बचे हुए एग्जाम है सी ग्रुप के, सीईटी के मेन के, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। उसका प्रयास लगातार जारी रखें।
नई वैकेंसीज के बारे में मैंने बता दिया। कॉमन एग्जाम हो सकता है सीओडी का। हरियाणा पुलिस के बारे में कई बार कुछ एक बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन होगा या कोई भी अपरिहार्य कारण होगा जिसकी वजह से हमने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो मैंने कई बार बताया है, लगभग ही जब भी अपडेट बताई हरियाणा पुलिस की तो मैंने यही कहा है कि ये री-एड होगा, कंफर्म री-एड होगा। और री-एड क्यों होगा कि पहले सीईटी होगा, सीईटी में क्वालिफाई के बाद में ये फिर एक बार भर्ती री-एड होगी। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो भर सकते हैं, वो कंफर्म दोबारा से री-एड होगा। ठीक है, अब लास्ट बात बच गई 2018 डी ग्रुप भर्ती अपडेट। इसकी अपडेट ये है कि 2018 की भर्ती में जो 18,218 कैंडिडेट थे, अखबार की हेडलाइन के अनुसार 5300 कैंडिडेट यहाँ से दूसरी भर्ती में चले गए हैं रेजिग्नेशन देख करके। तो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनमें एक बहुत अच्छी अपडेट ये है कि अभी इनकी प्रमोशन लिस्ट आने वाली है, बहुत जल्दी इनकी प्रमोशन लिस्ट आएगी। तो ये जो भर्ती में यहाँ 2018 में जो भी डी ग्रुप के कैंडिडेट थे ये प्रमोट हो जाएंगे, सी ग्रुप में चले जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे या कोई और पोस्ट पे। तो 2018 की भर्ती में और भी पद रिक्त हो जाएंगे। और भी पद रिक्त होने का मतलब ये है कि फिलहाल वर्तमान की जो डी ग्रुप की भर्ती है उन बच्चों को और भी मैक्सिमम फायदा होगा। ठीक है, तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारी क्लासेज भी चलती हैं, छुट्टी वाले दिन भी क्लास होती है, एक्स्ट्रा भी क्लास होती है। तो क्लास पढ़ के देखना, बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी क्लास कल रात की भी एक हिंदी की मैराथन के नाम से बहुत अच्छी क्लास थी। HSSC की सभी भर्तियों में आपको फ़ायदा होना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती हैं, जितना समय मिलता है हम क्लास लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।